अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें नज़म नंबर 3 बरसात की बहारें। इसके अशार की तशरीह हम करेंगे बंद नंबर 1 ता 4। और अपनी आज की जो तशरीह है वो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बंद नंबर 1। और बंद नंबर 1 है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झिमझिमावट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। नज़म का नाम है बरसात की बहारें और इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। और इसकी अब हम आगे तशरीह की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम अल्फाज मायने देख लेते हैं कि इसमें मुश्किल अल्फाज कौन से हैं इस शेर में या इस बंद में, और उनके मायने क्या है। सबसे पहले है बरसात। बरसात का मतलब होता है बारिश का मौसम, और या फिर बारिश के बरसने का जो जमाना होता है वो। उसके बाद है बहारें। बहारें का मतलब होता है बहार का मौसम या बहार से मुतल्लिक, ठीक है। इसके बाद है सब्जा। सब्जे का मतलब होता है हरियाली, शादाबी या घास, ठीक है। उसके बाद है लहलहाहट, खुशी से झूमना, इसका मतलब होता है। उसके बाद है हमारे पास बूंदों। बूंद का मतलब होता है कतरा, ठीक है। उसका बाद है झिमझिमावट, रिम झिम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कतरात। कतरात कहते हैं पानी की बूंदों को, ठीक है। कतरा की जमा है ये। उसके बाद है तमाशे। तमाशे का मतलब होता है कि तमाशा की जमा करतब या नुमाइश। उसके बाद है घात। घात का मतलब होता है अंदाज, ढंग, तौर तरीका, ठीक है। उसके बाद है मची। और मची का मतलब होता है कि होना, ठीक है, कोई चीज होना। अब हम इसकी तशरीह कर लेते हैं। ये जो बंद है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बरसात से लिया गया है। और इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी बरसात के मौसम यानी बारिश के मौसम की मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि जब बरसात का मौसम आया तो हवा अपने साथ बादल और घटाएं ले आई और हर तरफ जल थल हो गया। दरख्त, पौधे, सरसब्ज खेत बरसात से धुल गए। हवा के पुरसरूर झोंके आते हैं तो सरसब्जो शादाब खेत झूमते हुए नजर आते हैं। यूं महसूस होता है कि हर तरफ सरसब्जा ही सरसब्ज और शादाबी नजर आती है। हद्दे निगाह तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और हर चीज धुल कर साफ और शफाफ नजर आती है। तबीयत में फरहत सी महसूस होती है। बारिश के कतरे इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं जैसे किसी चीज के जगमग करने की कैफियत होती है। इंसानों और दूसरे जानदारों में बेचैनी की कैफियत खत्म हो जाती है। जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो दूर दूर तक सरसब्जा और शादाबी होती है। मीना के कतरे यानी बरसात के जो कतरे हैं सरसब्ज फर्श पर मोतियों की सूरत में दिखाई देते हैं। ऐसा नजारा सिर्फ एक जानिब नहीं है बल्कि हम जहां भी नजर उठाकर देखें हर तरफ हसीन और दिलफरेब समा नजर आता है। हर तरफ बरसात की बहारें धूम मचाती हुई दिखाई देती हैं। ये थे इस बंद की तशरीह। अब अगले बंद की तरफ चलते हैं। बंद नंबर 2। बादल हवा के ऊपर को मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। पड़ते हैं पानी हर जा, झलथल बना रहे हैं। गुलजार भीगते हैं, सब्जे नहा रहे हैं। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। नज़म का नाम है बरसात की बहारें, शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी। और इसके हम अल्फाज मायने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है मस्त। मस्त का मतलब होता है नशे में चूर या मखमूर, ठीक है। उसके बाद है झड़ियों। झड़ियों का मतलब होता है झड़ी
कि ये जमा है और इसका मतलब होता है तेज और मुसलसल बारिश। और उसके बाद है मस्तियों। मस्तियों का मतलब होता है कि मदहोशी, मस्ती की ये जमा है और इसका मतलब होता है मदहोशी। उसके बाद है धूमे। धूमे का मतलब होता है कि हंगामा, गुलगुबारा, ठीक है। उसके बाद है झलथल। झलथल का मतलब होता है खुश्की का पानी से भर जाना, ठीक है। जब बारिश होती है तो हर तरफ जो खुश्की होती है उस वो बारिश की वजह से हर तरफ जो है वो नमी में तब्दील हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है गुलजार और इसका मतलब होता है फूलों का बाग। अब हम तशरीह की तरफ चलते हैं दूसरे बंद की। और ये जो बंद है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बरसात से लिया गया है। और इस नज़म में बरसात के मौसम यानी बारिश के मौसम की मंजर कशी करते हुए शायर कहते हैं कि बरसात का मौसम शुरू होते ही हर तरफ बादल ही बादल नजर आने लगते हैं। हवा के साथ साथ घटाएं छाने लगती हैं, हवाओं पर बादल ही बादल छा जाते हैं। बरसात के बायस हर तरफ खूब पानी बरसता है। तो कहीं तो घरों में बेपनाह पानी जमा हो नजर आता है। जो जगह ऊपर की तरफ यानी बुलंदी की तरफ होती हैं वो खुश्क रह जाती हैं, लेकिन हर चीज जो है वो धुल कर साफ सुथरी हो जाती है। बाज मुकामात पर जलथल एक हो गए हैं। बागात जो कि बारिश के बरसने से अजीब समा पेश करते हैं। हरे भरे पौधे फल धूल पानी से भीगे हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो फूल और पौधे हैं वो भी धुले हुए दिखाई देते हैं और अपनी बाग की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। शायर बरसात के हवाले से बताते हुए कहते हैं कि बागात और सब्जाजारों में पानी ही पानी रवा रवा है, चनाचे कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां बारिश ना होती हो, ठीक है। और जिधर भी हम नजर उठाएं वहीं हसीन और दिलफरेब मनाजिर जो हैं वो हमें नजर आते हैं। और हर तरफ बरसात की जो बहारें हैं वो अपनी धूम मचाती हुई नजर आती हैं। बंद नंबर 3 है जंगल सब अपने तन पर हरियाली सज रहे हैं, गुल फूल झाड़ बूटे कर अपनी धज रहे हैं, बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं, अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। नज़म का नाम बरसात की बहारें, शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी है। अब हम चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ और इसके अल्फाज मायनी देख लेते हैं। सबसे पहले है तन, और तन का मतलब होता है जिस्म। और उसके बाद है हरियाली। हरियाली का मतलब होता है तरोताजा घास, सब्जा या हरापन, ठीक है। गुल का मतलब होता है फूल, झाड़ बूटे इसका मतलब होता है कि छोटे बड़े दरख्त और पौधे और बेल बूटे। उसके बाद है धज। धज का मतलब होता है तर्ज रविश अंदाज, ठीक है। चमक का मतलब होता है झलक रोशनी ताबानी, ठीक है। और इस गरज का मतलब है कि बादलों के टकराने की जो आवाज होती है, जो बादल गरजने से या बादल एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उनकी जो आवाज पैदा होती है उसे हम गरज कहते हैं, ठीक है। नकारे, नकारे कहते हैं नकारे का मतलब होता है कि ढोल जैसा साज जो लकड़ी के प्याले की तरह होता है, जिसमें की खुली तरफ चमड़ा मुड़ देते हैं और उस के ऊपर जब वो बजाते हैं, उसके ऊपर जब वो कोई छड़ी सी या उसका वो जो एक होता है वो मतलब बजाते हैं तो उससे आवाज पैदा होती है और उससे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना होता है। उसके बाद है नौबत। नौबत का मतलब होता है हालत या कैफियत, ठीक है। और अब चलते हैं अपने अशार की तशरीह की तरफ। और ये जो बंद है ये
नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बरसात की बहारें से लिया गया है। और इस नज़म में शायर बरसात के हवाले से बरसात की और बारिश के मौसम की मंजर कशी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में करते हुए कहते हैं कि बरसात का जब मौसम शुरू होता है तो ये बरसात जो है वो अपने साथ बादल घटाएं और जल थल लेकर आती है। और बरसात के दौरान और बरसात के बाद पेश आने वाले मंजर कशी करते हुए शायर कहते हैं कि बारिश के होते ही जंगल भी अपने ऊपर हरियाली सजा लेते हैं, यानी हर तरफ सब्जा ही सब्जा हमें नजर आता है और पूरा जंगल हरा भरा दिखाई देता है। शायर कहते हैं कि फूल, पत्ते, जड़ी बूटी, हर चीज अपने आप को बारिश के वक्त धो लेती है और साफ सुथरी नजर आती है। इसके ऊपर जो धूल मट्टी जमी हुई होती है वो भी धुल जाती है और हर तरफ हमें सरसब्जो शादाब पौधे और फूल और दरख्त नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि जमीन पर मौजूद हर चीज जो है वो धुलकर साफ सुथरी हो गई है। और शायद कहते हैं कि बारिश के वक्त बिजली चमकने लगती है और फिर बादल साथ में गरजने लगते हैं। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की कुदरत का नकारा बजा रही होती हैं और कहती हैं कि देखो, इस कायनात में मौजूद जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी नेमतें हैं तुम्हारे लिए, वो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हैं। तो तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो। और फिर वो अपने दोस्तों को मुखातिब करते हुए कहता है कि दोस्तों देखो, यानी यारो देखो, बरसात का जो मौसम है वो कैसे कैसी जो बहारें लेकर आता है, कैसे कैसे मनाजिर लेकर आता है कि जो कि इस दुनिया को और इस जमीन को इतना खूबसूरत कर देता है कि जी चाहता है कि हमेशा ऐसे ही मंजर हमारी आंखें जो है वो देखती रहें। हर तरफ खूबसूरती हरियाली नजर आती है जो कि हमारी आंखों को बहुत ही अच्छी लगती है। मन नंबर 4 है, क्या क्या रखे हैं यार अब सामान तेरी कुदरत, बदले हैं रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। नज़म का नाम बरसात की बहारें, शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी। अब इसके अल्फाज मायनी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कुदरत, खुदाई ताकत, अल्लाह ताला की ताकत या शान खुदावंदी, ठीक है। इसके बाद है मस्त, और मस्त का मतलब होता है कि नशे में चूर या मखमूर, ठीक है। उसके बाद है तीतर, तीतर का मतलब होता है एक परिंदा जो कबूतर से किसी कदर बड़ा होता है और अमूमन जो है भूरे या स्याह रंग का होता है। उसके बाद है सुभान, सुभान यानी अल्लाह ताला की जात, जाते इलाही, अल्लाह ताला की पाक व बरकत जात, ठीक है। उसके बाद है मची, मची का मतलब होता है कि होना, किसी चीज का वाकया होना। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं है कि जिसका मायने बताया जाए। अब इसकी हम तशरीह की तरफ चलते हैं। ये जो बंद है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बरसात से लिया गया है और इस बंद में शायर जो है वो बरसात के मौसम और बारिश के मौसम की मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि जब बरसात का मौसम आता है तो अपने साथ बादल घटाएं और हर लेकर आता है और हर तरफ झलथल हो जाता है, पौधे दरख्त सब के सब हमें बरसात के बाद धुले हुए और सरसब्जो शादाब नजर आते हैं। और शायर जो है वो बरसात के हवाले से अल्लाह ताला की हम्दो सना और कुदरत तो अजमत बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला की बाबरकत जात कायनात में मौजूद हर चीज की का अहाता किए हुए है, यानी अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो कायनात में मौजूद हर चीज में नजर आती है। और किसी तरह तेरी, वो कहता है कि किसी तरह तेरी कुदरत का अहाता कलम में लाऊं और बयान करूं, यानी अल्लाह ताला की कुदरत
की चीजें हमें हर तरफ इतनी ज्यादा नजर आती हैं कि शायर कहता है कि मैं किस तरह इसको एक कलम में और इस सब का अहाता करूं और एक कलम में इन तेरी सारी जो नेमतें हैं उनको बयान कर सकूं। तूने इस दुनिया में हमारे लिए बेशुमार सामान मुहैया किए हैं, हमारे लिए नेमतें पैदा की हैं ताकि हम उनसे फायदा उठा सकें और उस हमारी जिंदगी को इन सब नेमतों से आसान बना दिया है। तेरी कुदरत इतनी बड़ी है कि तेरी कुदरत में हर जगह जलवे दिखाई देते हैं। तेरी कुदरत के हर तरफ जलवे दिखाई देते हैं, हर तरफ खूबसूरत और दिलकश मनाजिर हमें नजर आते हैं। शायर कहते हैं कि इंसानों की मस्ती और दिलफरेबी तो एक तरफ, बरसात के हसीन और दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ उठाते हुए तीतर भी हमदो सना में मशगूल नजर आते हैं और अपनी अपनी जबानों में अल्लाह ताला की तारीफ और हमदो सना बयान करते हुए नजर आते हैं। उनकी जबानों से भी सुबहान रब्बा यानी अल्लाह ताला की जो हमदो सना है उसकी आवाजें बुलंद होती हैं। बरसात की बदौलत इंसान, चरिंद, परिंद सभी निहाल हैं और सभी उससे खुश नजर आते हैं। कुदरत की अनायात देख देख कर सना ख्वानी कर रहे हैं। गोया हर तरफ बरसात ने अपनी झलथल से धूम मचा दी है और उसकी जो बरसात के बाद जो मनाजिर हैं, जो हसीनों सरसब्दो शादा मनाजिर हैं, वो देखने में आंखों को इतने अच्छे और खीरा लगते हैं कि जी चाहता है कि हम इन्हीं मनाजिर को देखते रहें। और ये थी हमारी आज की तशरीह और मुझे यकीन है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने बहनों को रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और अपनी सेहत का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।